स्वामी की मंगलमय देशना का श्रवण करते हुए यह देख रहे हैं संसारी जीवों में जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनके क्या कुछ भेद हैं। तो आचार्य कहते हैं हाँ, संगिनः समनस्काः समनस्काः जो मन से सहज जीव हैं वे कौन से जीव होते हैं? संगीना बहुवचन वे संगी जीव होते हैं, यानी मन सहज जीव बहुत हैं, एक दो नहीं है। एक दो होते तो अलग बात होता है, संगीना बहुवचन में कहा है तो मन वाले जीव भी संसार में बहुत हैं, पर मन का उपयोग लगाएं तो सही बात है। और मन श्रुत ज्ञान आवरण का क्षोभसम भी है, पर मन नहीं लगाएंगे तो ज्ञान विकसित नहीं होगा। और क्षोभसम तो है पर मन नहीं लगाएंगे तो विकारी नहीं होगा। सुनो, एक नहर में से पानी जा रहा है, नहर में से पानी जा रहा है, लेकिन किसान क्या करे? किसान का खेत भी बिल्कुल नहर के बाजू से है, लेकिन जब तक अपना नहर का और खेत का पाइप नहीं डालेगा तब तक क्या खेत में पानी आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह श्रुत ज्ञान आवरण का क्षोभसम हमारा बना रहेगा, जन्म से है और वृद्ध तक रहेगा, जीवन भर रहेगा क्षोभसम, ठीक है ना। लेकिन हम अपना उपयोग क्या करें? नहीं लगाए तो देखो उसी नहर से किसी के खेत में पानी जा रहा और हमारे खेत में पानी क्यों नहीं आ रहा? पाइप नहीं लगी, हमने अपना कनेक्शन नहीं बनाया। उसी तरह मन का कनेक्शन जब तक नहीं बनाएगा, एकाग्रता नहीं बनेगी, उस विषय में मन को योजित नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। हम जो विषय आज सर्वश्रेष्ठी पढ़ रहे हैं, आज हमको समझ में आ रहा, हम पहले पढ़ते तो पहले भी समझ में आता, यानी हमको ने अपने मन को इस विषय से पहले जोड़ा ही नहीं कभी, आज जोड़ा तो आज समझ में आ रहा। जिस विषय से आपका मन जुड़ेगा वो विषय आपको समझ में आएगा। श्रुत ज्ञान आवरण का क्षोभसम होगा तो, और क्षोभसम नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसलिए पहले मन को तो जोड़ो, उससे पहले मन जोड़ो, और मन जुड़ जाएगा फिर बताना कि समय का नहीं है। तुम पहले बोलते हो कि हमें कौन सा उस समय हुआ, तो तुमने निर्णय कैसे कर लिया? समय का नहीं, पहले मन तो उसमें जोड़ो, मन जुड़ने के बाद जब निर्णय हो, ध्यान नहीं तो बात अलग बनती है, ठीक है। मनोव्याख्यातम, मन का व्याख्यान कराए हैं, उसके साथ जो रहते हैं वे समनस कहलाते हैं और उन्हें ही संगी कहते हैं। परिशेष न्याय से यह सिद्ध हुआ कि इनसे अतिरिक्त जितने संसारी जीव होते हैं वे सब असंगी जीव होते हैं। अब मन वाले जीव क्या है? संगी। परिशेष न्याय क्या कहता है? परिशेष न्याय में एक चर्चा कर दी तो शेष की चर्चा क्या हो गई? असंगी। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं, पुस्तक रखी, चश्मा रखा, पेन रखा, बेटा इसमें आपका क्या है? आपने चश्मा उठाया और ले गए, इससे निर्णय क्या हो गया कि अब शेष सामान हमारा नहीं। जब एक वस्तु हमने उठा ली और शेष नहीं उठाई, पूछा कि इसमें से आपका क्या सामान रखा टेबल पर, वो आप उठते हुए अपनी एक पुस्तक ले गए, तो सिद्ध क्या हुआ? शेष आपकी नहीं। तो ये परिशेष न्याय कहलाता है, ठीक है ना। एक के सिद्ध होने पर शेष को सिद्ध कर लेना परिशेष न्याय कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन एक का स्पष्ट क्लियर होना चाहिए तब शेष का निर्णय होता है। तो ये सूत्र हर जगह नहीं लगता, लेकिन ठीक है ना। मन वाले जीव संगी होते क्योंकि अधिकांश अपनी बात रुक कर जाते, शेष से प्रयोजन नहीं होता वहां, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर प्रयोजन है कि मन वाले जीव संगी हैं, तो अब शेष जितने जीव बचे हुए क्या हो गए? असंगी हो गए, ठीक है ना। सुन लेना, मन वाले जीव संगी हैं और शेष क्या हो गए? असंगी। मन का व्याख्यान कराए हैं, मनोव्याख्यातम, ठीक है ना। सह तेन ये वर्तन्ते थे समनस्का, उस मन के साथ जो रहने वाले हैं वे समनस्क हैं। संगीना, संगी जीवनी को कहते हैं। पारिशेष्यात् इतरे संसारिणा, पारिशेष न्याय से जो भिन्न संसारी जीव प्राणी हैं उनको असंगी जानना चाहिए। असंगीना इति सिद्धम, ये असंगी जीव अपने आप सिद्ध हो गए, ठीक है ना। आप दिन में भोजन करते हो? दिन में भोजन करते ना आप लोग? हाँ, क्योंकि रात्रि भोजन त्यागी हो, हम दिन में भोजन करते हैं, तो इससे क्या सिद्ध होगा कि रात्रि भोजन त्यागी है। और कभी कभी उभय में भी विषय रहता है, उभयात्मक भी रहता है। ननु च
इसलिए संज्ञिना इति अनेन गतार्थत्वात् समनस्का इति विशेषणम अनर्थकम। ननु शंका कहते हैं, कोई शंका ने शंका की है, सूत्र में संज्ञिना इतना पद देने से काम चल जाता। संज्ञिना बोलते थे तो समनस्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं क्योंकि हित की प्राप्ति और अहित के त्याग की परीक्षा करने में मन का व्यापार होता है और यही संज्ञा है। हित की प्राप्ति कौन करेगा? ज्ञान। अहित का परिहार कौन करेगा? ज्ञान। उसी संज्ञा कहते हैं। तो फिर मन की जरूरत क्या पड़ गई? समाधान, यह कहना उचित नहीं है। क्या? मनोव्यापारो हिताहित प्राप्ति परिहार परीक्षा। मन का व्यापार क्या है? हित और अहित की परीक्षा करना। संज्ञा भी सही वही, संज्ञा वही कहलाती है, सम्यक ज्ञान वही कहलाता है। समझ रहे हैं आप कितना कर रहे हो? तो आचार्य कहते देखो नहीं तदिक्तम, ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है। संज्ञा शब्दार्थ व्यभिचारात, इससे संज्ञा शब्द में दोष होने से, संज्ञा शब्द में दोष होने से संज्ञा नाम इति उच्यते, संज्ञा नाम भी कहा जाता है। संज्ञा किसी संज्ञा का अर्थ यदि ज्ञान लिया जाए तो सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? ज्ञान पाने को प्राप्त हो जाते हैं। यदि नाम वाले जीव संज्ञी माने जाए, किसी को बोलते नाउन को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना? संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाउन को संज्ञा कहते हैं। नाउन में क्या होता है? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, नेम, प्लेस, ठीक है ना? थिंग्स, अरे वस्तु, नाम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसको संज्ञा कह देते हैं। तो संज्ञा से तो नाम इति उच्यते, नाम भी कहा जाता है। संज्ञा से तो नाम भी कहा जाता है। तद्वंता संज्ञा, जितने जितने नाम वाले हो जाएंगे वे भी सब संज्ञी हो जाएंगे। यदि हम संज्ञा से संज्ञी मानते तो क्या हो जाता? जितने नाम वाले, अभिनंदन वो भी संज्ञी हो गया, बोर्ड ये भी संज्ञी हो जाएगा, मकान ये भी संज्ञी, उसका भी नाम है अपना, है ना? ताजमहल, शीश महल, रंगमहल, सबके नाम है। तो नाम वाली वस्तु सब संज्ञी हो जाती यदि संज्ञा से संज्ञी मानते तो। तद्वंता संज्ञा इति सर्वेषाम् अति प्रसंगा, और उससे सहज जो संज्ञा से सहज उसे संज्ञी कहते हैं। यदि कोई ऐसा मान ले इस जो संज्ञा से सहज उसको संज्ञी कहते हैं, तो इससे तो क्या अचेतन वस्तुएं भी सब संज्ञी हो जाएंगे, जितने जितने नाम वाले पदार्थ हैं। और जिनके कोई नाम नहीं है भैया संज्ञी हो जाएंगे। हैं? अभी बच्चे का जन्म हुआ, अभी उसका नाम रखा ही नहीं है, वो संज्ञी हो जाएगी। जंगल में जितने जानवर होते हैं तो कोई नाम रखते नहीं है, जिनके नाम नहीं रखेगा वे असंगी, और जिनके नाम रख जाएंगे वो संगी कहलाने लगे। तो अचेतन भी संगी हो जाएंगे और चेतन भी असंगी हो जाएंगे। इससे तो दोष आ जाएगा कि नहीं? तो दोष हो गया। तो अब देखो संज्ञा ज्ञानम इति चेत, और संज्ञा को क्या कहोगे? ज्ञान कहोगे आप। संज्ञा को ज्ञान भी कहा जाता है। संज्ञा को क्या बोलते हैं? ज्ञान भी कहते हैं। और यदि ऐसा कहोगे तो सभी प्राणी ज्ञान वाले हैं। एक इंद्रिय को भी ज्ञान होता है, दो इंद्रिय को भी ज्ञान होता है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सबको ज्ञान होता है। सर्वेषां प्राणिनां ज्ञानात्मकत्वात्, और सभी प्राणी ज्ञानात्मक होने से अति प्रसंगा, इसमें भी अति प्रसंग नाम का दोष। अति प्रसंग माने अति व्याप्ति, अति प्रसंग कहो या अति व्याप्ति कहो, ठीक है ना? तो अति प्रसंग को हमारे आचार्य ने क्या किया? अति व्याप्ति शब्द न्याय में दे दिया, और यहाँ पर अति प्रसंग आता है, ठीक है ना? आहार आदि विषय अभिलाषा संज्ञा, उन्होंने कहा अब एक और परिभाषा निकाली, जिनमें आहार आदि संज्ञा की एक और परिभाषा आती है। आहार संज्ञा, हाँ, भय संज्ञा, मैं तो संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो उस प्रकार की संज्ञा, संज्ञा के जो इस भाव में परभाव में दुख को देने वाली परिणति है, ऐसी परिणति को संज्ञा कहते हैं। इस भाव में और परभाव में जिसके कारण जीव दुख को प्राप्त होते हैं वो संज्ञा है। तो संज्ञा कितनी है? चार है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये जो चार संज्ञाएं दुख को उत्पन्न करने वाली संज्ञा हैं। तो आचार्य ने कहा देखो सुनो, आदि आहार आदि विषय अभिलाषा, आहार आदि की विषय में जो आपकी अभिलाषा है, आहार आदि के विषय में आपकी जो अभिलाषा है, यदि आप उस अभिलाषा को संज्ञा मानोगे तो कोई दोष नहीं आएगा। तो आचार्य कहते नहीं, तुल्यम, वह भी क्या उसी के समान हो जाएगी। जैसे हमने अति प्रसंग वहां आ गया तो ये विषय आ जाएगा, क्योंकि संज्ञा तो सब में पाई जाती है। आहार आदि विषय एक इंद्रिय भी पाया जाता है और पंचेंद्रिय भी पाया जाता है। तो सभी जीव संज्ञी ठहरे जाएंगे, वे भी संज्ञी हो जाएंगे, हैं? और जिसमें अभिलाषा नहीं पाई जाती है, ऐसे तपस्वी गण असंगी हो जाएंगे।
जिनमें आहार आदि की अभिलाषा नहीं है ऐसे वे जीव प्राणी क्या हो जाएंगे, असंगी हो जाएंगे। और जिनमें संग अभिलाषा है वे संगी। हाँ एक इंद्र दो इंद्र सब हो गया इतना विषय पूरा समझ में आ रहा। तुल्यम तस्मात् समनस्का इत्युच्यते, इसलिए उसको समनस्क कहा है। जो मन से सहित हैं वे ही संगी हैं, संज्ञा वाले संगी नहीं लेना, ठीक है ना। ज्ञान वाले संगी नहीं लेना, नाम वाले संगी नहीं लेना, नाम संज्ञा वाले संगी नहीं है, आहार आदि संज्ञा वाले संगी नहीं है, ज्ञान वाले संगी नहीं है। तीन बातों को यहाँ निराकरण किया है भैया, बहुत अच्छा है। यदि अपन से क्वेश्चन करते हैं कोई संज्ञा संगी किसे कहते हैं, बने बोल सकते जिसको संज्ञा पाई जाए उसे संगी कहते हैं। सामान्यतः यदि अपन भैया ही बोल रहे हैं कि जिसको संज्ञा पाई जाती है उसे संगी कहते हैं। यदि हम ये बात मान लें कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या मान लें, जिसको संज्ञा पाई जाती है उसे संगी कहते हैं, जिनको संज्ञा पाई जाती है उसे संगी कहते हैं। यदि हम ये बात कुछ क्षण के लिए मान लें तब आचार्य भगवान का कहना है ये बात मानना भी आपको सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि संगी में बहुत सी चीज आती है। आहार की संज्ञा, आहार संज्ञा, नाम संज्ञा, संज्ञा में सबसे पहले नाम वाली संज्ञा जाती है, दूसरे कौन सी संज्ञा जाती है, ज्ञान संज्ञा जाती है, तीसरे आहार आदि संज्ञा जाती है। इस तरह से सात अति प्रसंग दोष आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए तीनों में अति प्रसंग दोष बनाता है, इसलिए ये विषय अपना हो गया। तो फिर आचार्य ने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया इसके पश्चात, एवं च कृत्वा, ऐसा तो करके चूंकि ये दोष प्राप्त ना हो, अतः सूत्र में संगी पद समनस्का रखा। इससे यह लाभ हुआ कि गर्भज, अंडज, मूर्छित और सुसुप्ति आदि अवस्थाओं में हिताहित की परीक्षा ना होने पर भी, अब कुछ अवस्थाएं अब तुम कहोगे हितायत की परीक्षा करे, वही संज्ञा है, संगी जीव है जो हितायत की परीक्षा करे। तो मूर्छित अवस्था में क्या व्यक्ति हितायत की परीक्षा कर पाएगा? क्या सोता हुआ व्यक्ति हितायत की परीक्षा कर पाएगा? तो उस समय फिर आप क्या कहोगे, असंगी कहोगे, संगी कहोगे? संगी। क्यों? मन सहित जीव को हमने संगी कहा है, हमने हितायत परीक्षा की प्रवृत्ति को यहाँ पर संगी, हमने क्रिया की अपेक्षा नहीं कहा, हमने उपस्थिति अपेक्षा कहा है, ठीक है ना। तो इनका एक बहुत अच्छा कर दिया, गर्भ जीव है बेचारा, गर्भ में है अभी, वो क्या हितायत की परीक्षा करेगा? जो गर्भ में है वो क्या हितायत की परीक्षा करेगा? घर में रहने वाला बच्चा तो उसको जो मिलेगा वो खाएगा पिएगा, वो क्या हितायत की परीक्षा करेगा? कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं रहना चाहिए, वो क्या हितायत की परीक्षा? जहाँ रहने मिलेगा वहीं तो रहेगा वो, है बोलो क्यों माता जी? जब अपन गर्भ में 9 महीने एक स्थान पर रह सकते वहाँ, तो यहाँ नहीं रह सकते 9 महीने? तो 10 महीने रह सकते हैं ना, बस ठीक है। जब गर्भ में माँ के गर्भ में वो 30 जगह काल कोठरी में पूरे अंधेरे में 9 महीने तक निरंतर अंधेरे में रह सकते हो, तो फिर यहाँ नहीं रह सकते क्या? वहाँ अकेले थे ना, इसलिए रह लिया होगा, जैसे अकेले थे। हाँ, जब परतंत्रता में हो सकता है तो स्वतंत्रता में क्यों नहीं? है? आप ये कह सकते हैं वहां पर रहने का बार बार का संस्कार था सो रह लिया, यहाँ रहने का संस्कार नहीं है, नहीं होगा तो बना लेंगे, ठीक है। जाइए, सुनना थी आपसे बहुत दिनों से। आहार आदि विषयाभिलाषा संज्ञा हो गया है। अब आगे देखो, हिताहित परीक्षा अभाव में भी, हिताहित की परीक्षा के अभाव में भी जो गर्भज जीव हैं, अंडज जीव हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले वे अंडज कहलाते हैं, जो गर्भ से जन्म लेने वाले वे गर्भज जीव कहलाते हैं, और मूर्छित जो बेहोश हैं ऐसे जीव, सुसुप्ति आदि अवस्था, सुसुप्ति सोए हुई अवस्था आदि में हिताहित परीक्षा भी, हिताहित की परीक्षा के अभाव होने पर भी मन सन्निधानात्, मन के सन्निधान से संगीपने को उत्पन्न होते हैं, संगीपने को प्राप्त होते हैं, संगी कहलाते हैं, ठीक है। सिर्फ मन के सन्निधान से, क्या सब सिर्फ मन के समागम से संधि है, ठीक है। आगे, यदि हिताहित आदि विषय परिस्पंदा, यदि जीवों के हिताहित आदि के विषय के लिए क्रिया मन के निमित्त से होती है, ठीक है ना,
हेतु और अहेतु आदि के विषय के लिए क्रिया मन के निमित्त से होती है, जिसने पूर्व शरीर को छोड़ दिया है, जिसने पूर्व शरीर को छोड़ दिया, मरण हो गया है, पूर्व शरीर छोड़ दिया है, ऐसा जीव जब नूतन शरीर को ग्रहण करने के लिए उद्यत होता है, नया शरीर के लिए चला गया है और पूर्व शरीर छोड़ दिया, उस समय उसके पास मन नहीं है, उस समय किस निमित्त से क्रिया होती है? यदि आप कहो कि मन के निमित्त से क्रिया होती है तो एक प्रश्न खड़ा हो गया। आपने क्या कहा? मन के निमित्त से क्रिया होती है, मन के निमित्त से हिदायत की परीक्षा होती है। तो आचार्य ने कहा कि यदि मन के निमित्त से क्रिया होती है तो जिस जीव ने मरण हो गया है, शरीर को छोड़ दिया है, तो मन भी उसका छूट गया, मन ही नहीं है और अभी विग्रह गति में है, अभी मन नया मिला नहीं है और पुराना छूट गया है, पुराना मन छूट गया और नया मन मिला नहीं। तो ऐसे समय विग्रह गति में जीव के मन की आत्मा है जैसे मन आत्मा तो सदा ही रहेगा साथ में, मन छूटा, शरीर छूटा तो शरीर के साथ उसका मन छूट गया। रचना हुई थी जो अष्टपंखुड़िया का द्रव्यमन की रचना, तो द्रव्यमन उसका है, काय को रहेगा? अब कौन सी भावमन? तो उसके पंचेंद्रिय बनने जाओ उसको रहेगा, जो दो इंद्रिय बनने उसको क्या जाएगा, ठीक है ना? तो भावमन का भी अभाव हो गया है, आंगुई पांग नाम कर्म नहीं है, तो आगे जिसके द्रव्यमन होता है उसके तो भावमन पाया जा सकता है, लेकिन द्रव्यमन ही नहीं तो उसको भावमन भी नहीं पाया जा सकता। द्रव्यमन होने पर भावमन हो या ना हो, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि अरहंतों के भावमन नहीं पर द्रव्यमन है, लेकिन जिसके द्रव्यमन ही नहीं उसको भावमन कैसे बनेगा? यदि जीवों के हिताहित आदि के विषय के लिए क्रिया मन के निमित्त से होती है तो जिसने पूर्व शरीर को छोड़ दिया और जो मन से रहित है, ऐसे जीव जब नूतन शरीर को ग्रहण करने उद्यत होते हैं तब उसके जो क्रिया होती है उस क्रिया किस निमित्त से होती है? क्या मन के निमित्त से होती है, फिर किसके निमित्त से? क्यों मन तो या नहीं वहाँ, किस निमित्त से क्रिया होती है वहाँ? विग्रह गति में। तो आचार्य कहते सुनो, विग्रह गतौ कर्मयोगा विग्रह गतौ कर्मयोगा गतौ सप्तमी व्यक्ति का कौन सी व्यक्ति का वचन है? प्रथमा का द्विवचन। कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन होगा बेटा? कौन सा होगा? सप्तमी व्यक्ति का एक वचन होगा। गति शब्द में गी को औ आदेश हो जाता है, गी और सपूर्व। हाँ, तो जैसे मनो बनाया था अपन ने, मनो बनाया था और प्रशस्तौ बनाया था, ऐसे बनेगा गतौ, ठीक है ना? प्रशस्ति के रूप चलाए थे, मनी के रूप चलाए थे, ठीक है ना? मुनौ, ठीक है ना? इस तरह से ठीक है ना? तो आचार्य क्या कहते हैं? अब देखो आगे, विग्रह गतौ, विग्रह गति में क्या होता है? कर्म योगा, कर्म योग होता है, कर्मण का योग होता है, ठीक ना? कहते हैं विग्रह कैसे कहते भैया? विग्रहो देहा, विग्रह शरीर को कहते हैं, विग्रह माने शरीर। विग्रहार्था गतिर विग्रह गति, विग्रह के लिए, विग्रह के लिए, किसके लिए? विग्रहार्था, विग्रह के लिए, किसके लिए? विग्रहार्था अर्थात विग्रह के लिए गति जो होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह माने शरीर, शरीर के प्राप्ति के लिए, पुराना शरीर छूट गया, नए शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति। पुराना शरीर छूट गया, अब नए शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति। हो गया स्पष्ट? विग्रहार्था गति, विग्रह गति, विग्रहार्था गति, विग्रह गति, अथवा विरुद्धो गिरो विग्रहो, अथवा विरुद्ध ग्रह, ठीक है ना? वह भी विग्रह है अर्थात व्याघात। विरुद्ध ग्रह को विग्रह कहते हैं जिसका अर्थ व्याघात होता है। तात्पर्य जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण करने पर भी नो कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है। व्याघात है ना, रुकना, कि कर्म तो रुक गया लेकिन नो कर्म नहीं रुका, नो कर्म तो रुक गया लेकिन कर्म नहीं रुका। विग्रह गति में 1 2 3 समय तक जब शरीर के योग कोई परमाणु नहीं आते हैं, ठीक है ना? शरीर के योग परमाणु सिर्फ 3 समय नहीं आते हैं विग्रह गति में, फिर चौथे समय से आना शुरू कर्म आते हैं उसमें। कर्म तो आ रहा है, 8वां कर्म आ रहा है पूर्व संस्कार की वजह से। 3 समय में भी आ रहे हैं। हाँ, 3 समय भी आ रहे हैं। 3 कौन? विग्रह तुम कहो कि
तुम्हारे निश्चय में दोष है, तुम्हारे विग्रह गति में कोई नहीं तुम्हारे साथ में। जब मर के जाओगे तो अकेले जाओगे, विग्रह गति में कोई किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां पर कर्म आएगा, क्योंकि पूर्व संस्कार तो रहेगा। तो किसके निमित्त से आएगा फिर? पूर्व संस्कार से। अभी कसाय छूटी नहीं है, तो वो कर्म बनेगा। कसाय कर्म हमारे कारण तुम्हें कर्म नहीं आ रहा है, तुम्हारे कारण हमें कर्म नहीं आ रहा है। हमें जो कर्म आ रहा है अपने कसाय के कारण, राग द्वेष के कारण आ रहा है। सही भाई कर्म बंध के कारण क्या है? योग और कसाय क्या है? योग और कसाय। जोगा पैडी प्रदेशा खिडु अनुभागा कसादो बंती, है ना। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो हमारी कसाय ही हमारी स्थिति और अनुभाग बंद में कारण पड़ती है। स्पष्ट हो गए, है ना। हमारी कसाय हमारी अनुभाग बंद और स्थिति बंद में कारण पड़ती है। तो हमें जब विग्रह गति में कसाय तो छूटी नहीं है, तो कसाय के कारण कर्म बंध चलता रहेगा। हाँ, तो वहाँ पे भी अब अकेले ही गए हो, लेकिन फिर कर्म में अकेले कर्म नहीं छूटा। कर्म में ये नहीं देखते होंगे कि किसके निमित्त से आया, कर्म बंधेगा से देखते हैं। हाँ, कि बस किसके निमित्त से हमें कोई मतलब नहीं, तुमने अपना उपादान ऐसा किया बस। अब देखो भाई, ये दुकानदार को कोई मतलब नहीं है तो तुम ये पैसा कहाँ से लेके आए, कहाँ से नहीं लेके आए। तुम तो हमारी दुकान पे आए हो, हमारी दुकान पे आए हो, तुमने पैसे दिए, मान ले जाओ खर्चा, कोई बात नहीं। हैं? समझ रहे ना। हमारी दुकान पर आए हो, आपको पैसा जमा करो और माल ले जाओ। तुम कहाँ से पैसा लाए कोई नहीं। उसी तरह तुमने उपादान बिगाड़ा, तुम अपने कर्म बांधो, हो जाओ निमित्तों की यहाँ कौनता हो गई, समझ रहे ना। उसको बाद में देखेंगे, जब पुलिस पकड़ेगी कि माल कहाँ से आया, तब देखा जाएगा। भाई पहले तो तुम चलो। इस तरह से उपादान तुमने बिगाड़ा, तुम्हें कर्म बंध हो गया। अब वो निमित्त बनेगा, निमित्त किस रूप में है, उसका कर्म से बनेगा। क्योंकि तुम्हारा तो उपादान बिगड़ से तुम्हारा तो हो गया पहले, ठीक है। ये होता है। अभी जैसे अधिकांशतः क्या होता है, ये अपने गांव देहात के मजदूर जो लोग जाते हैं दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ठेकेदार लोग सबके ऊपर डिपेंड रहता है कि 2-2, 500 मजदूर एक ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। 500 मजदूर, 1,000 मजदूर एक ठेकेदार के अंडर में है। और जब ये गांव के लोग छोड़ते हैं ना, तो ठेकेदार वगैरह वो कर जाते हैं कुछ क्या, मजदूर तो गिन के नहीं जानते, तो समस्या, और सही चेक करके नहीं जानते कि सही नोट है गलत नोट है। कोई 2-2 हज़ार के नोट, अब बेचारे 4 दिन की मजदूरी, एक नोट नकली पकड़ा दिया, तो बस मजदूर के गए, और तत्काल उसको लेके भागना है। तो कोई चेक नहीं कर पाओ, तो कोई दिखा नहीं पाओ मजदूर, ये पैसा दिखाए तो कोई चोरी ना चले जाए, उसको कोई दिखा नहीं पाओ, और वे भी क्या तत्काल ले जाना, जब जिस दिन आपको जाना पैसा निकालवा के ले जाना। बस इस तरह से काफ़ी होता है। गाँव लोग जो आते हैं ना, उनके पास नकली नोट आ जाते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, पैसे भी नहीं देते। हाँ हाँ, तुम्हारे नकली देते ही थोड़ा बहुत। और तो ये स्थिति बन जाती है कई बार। और फिर बस इस तरह से तो क्या हो गया है, विग्रह गति। विग्रह शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति। विग्रहेण गतिर विग्रह गति, ये तृतीया बना दिया। देखो पहले देखो ये बना दिया तृतीया में, माने कोई भी निर्णय करना है तो आप उसको कर्ता के द्वारा निर्णय कर सकते हो, आप उसको कर्म के द्वारा निर्णय ले सकते हो, आप उसका कर्ण के द्वारा निर्णय ले सकते हो, संप्रदान के द्वारा निर्णय ले सकते हो, अपादान से निर्णय ले सकते हो, अधिकरण से निर्णय ले सकते हो, और स्वामी से भी निर्णय ले सकते हो। माने 60 कारक में जाकर के निर्णय ले सकते हैं आप किसी चीज का, ठीक है ना। जब हमने बोला ये मंदिर, और जैसे कि ये शब्द लिख दिया हमने, जैन मंदिर, क्या मंदिर लिख दिया, जैन मंदिर। अब जैन मंदिर का अर्थ क्या करें हम, जैन मंदिर का अर्थ क्या होता है, तो हम इसको 60 कारक से निर्णय करेंगे, कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण बैठाएगा और समझेंगे। जिना मंदिरम, कर्ता कारक में जाएंगे तो जिना जैना मंदिर, जैन जिस मंदिर की कर्ता है, जैन जिस मंदिर के कर्ता है, वो कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर। अर्थात जैन लोगों ने मिलकर बना हुआ है, जैन लोग उसके कर्ता हैं, इसलिए जैन मंदिर है, जिना मंदिरम, ठीक है ना।
जैन लोग इस मंदिर की करता है तो ये जैन मंदिर हो गया। जिनम मंदिरम, जिनम कर्म हो गया और करण जिनके द्वारा बना, जैनों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए जैन मंदिर तृतीया विभक्ति में ले लिया। फिर चतुर्थी में चले जैनेभ्या मंदिरा। अब कोई कहे कि नहीं हम तो सब जने जाएंगे मंदिर, हम तो सबके लिए मंदिर तो सबके लिए होता, सबके लिए होता नहीं, चतुर्थी लगाओ, बहुवचन लगाओ, जैनेभ्या मंदिरम, जैनों के लिए बनाया गया मंदिर। ठीक है ना, इसलिए अपन को ज्ञान होना चाहिए। जैनेभ्या मंदिरम, जैन मंदिर, जैनों के लिए बनाया गया मंदिर है जैन मंदिर। ठीक है ना। फिर ये कहां से बना मंदिर? जैनाथ, जैनों ने अपना जो धन त्याग किया है उससे मंदिर बना है, जैनों से बना हुआ है पंचमी। और इसका स्वामी कौन है? जैनानाम मंदिरम, ये जैनों का मंदिर है, इसके स्वामी जैन लोग हैं। ठीक है ना। और कहाँ बना हुआ है मंदिर? अधिकरण क्या हुआ है? अधिकरण में जिने मंदिरम, जिन जो जिन नगरे या प्रतापपुर नगर जो जैन नगर है, जैन कानून, उसमें मंदिर बना हुआ है। या जैनों की जो भूमि है, जिन भूमि है, उस जिन भूमि पर मंदिर बना हुआ है तो अधिकरण कारक में आ गया। उसका आधार क्या है? इस तरह से अपन सातों भूमि में लेने पड़ता है। कोई भी शब्द के अर्थ को समझने के लिए हमें सातों का छह कारक पूरे लेना पड़ते हैं, सातों व्यक्ति लेना पड़ती हैं, तब उसका सम्यक अर्थ अपन पहुंच पाते हैं। और हम सातों व्यक्ति को ना पकड़े तो बस एक से व्यक्ति से अर्थ कर लें तो काम पूरा कभी कभी नहीं बनता है। ठीक है ना। कभी कभी कोई शब्द का, जैसे हमने कल्याण मंदिर या ये जैन मंदिर कह दिया, ज्ञान मंदिर, तो ज्ञान मंदिर का अर्थ क्या है? ज्ञान के लिए मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, ज्ञान को मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है कि ज्ञान के लिए मंदिर है, कि ज्ञान को मंदिर है, कि ज्ञान का मंदिर है, कि ज्ञान में मंदिर है, कि ज्ञान मंदिर का स्वामी है, क्या है? तो ये सब अपन को अर्थ जानना पड़ते हैं। हो गया। आचार्य आगे कहते हैं कि विग्रहण गति विग्रह गति, विग्रह के द्वारा होने वाली गति विग्रह गति है। ठीक है ना। सर्व शरीर प्ररोहण बीजभूतम, सर्व शरीर प्ररोहण बीजभूतम, संपूर्ण शरीर के प्ररोहण बीजभूत। सबसे अच्छा बात आ रही भैया, संपूर्ण शरीरों की उत्पत्ति, प्ररोहण माने उत्पत्ति के मूल कारण, बीजभूत माने मूल कारण, बीजभूत माने मूल कारण, बीज यानी मूल, भूत बीज यानी कारण, बीजभूत क्या है? कारण शरीरम, संपूर्ण शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारण, कारण शरीर को कर्म कहते हैं। ये और कर्मयोग माने ये हो गया, ये वाला कर्म, वो कर्म अलग है, ये अलग कर्म हो गए। संपूर्ण शरीर के वो कर्म की परिभाषा दी है। सर्व शरीर प्रोहण बीजभूतम कारण शरीरम कर्म, कारण शरीर को कर्म कहते हैं, कारण शरीर को कर्म कहते हैं। वो कैसा है कारण शरीर? संपूर्ण शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण है कारण शरीर। इसलिए तो बोलते हैं यदि व्यक्ति गुस्से में फांसी भी लगाता है, समझ रहे ना, तो दंड किसको दिया? शरीर को। दंड किसको दिया? तो उन्हें फांसी किसकी हुई? औदर शरीर की। अपराध किसका था? कारण शरीर का। तो कारण शरीर को कोई दंड दे नहीं सकता, नारकी भी कारण शरीर को नष्ट नहीं कर सकता, देव भी कारण शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। दो शरीर कर्मों से बना समूह, कारण शरीर को नष्ट करने की क्षमता है तो सिर्फ 14वें गुणस्थान बढ़ती आत्मा के अंदर है। दो शरीर होते हैं, जैसे दो शरीर पांच होते हैं, औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस और कारण। मनुष्य के तो जो मनुष्य के औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारण शरीर, 3 शरीर होते हैं। ठीक है ना। तेजस से क्या होता है? जो शरीर में तेज है ना, कांति आ रही ना, तेजस शरीर से चमक। और तेजस शरीर का जिसका जितना अंगोपांग नाम कर्म का होगा उस नाम से कांति। मरण के बाद सिर्फ कर्म रह जाता है, बाकी दो खत्म हो जाता है। खत्म छूट जाते कुछ समय, 1 2 3 समय के लिए बस। तेजस कार्बन और साथ जाते, सिर्फ औदारिक छूटेगा, मनुष्यों का औदारिक छूटेगा, देवों का विकृत छूटेगा। ठीक है ना। तेज है वो तेज तो चला ही जाएगा, शरीर नहीं है तो नहीं, तेज ये शरीर छूट गया लेकिन तेजस साथ में जाकर नए शरीर में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम क्या करें,
लकड़ी के वो एक यहाँ पर एक रबड़ यहाँ से रबड़ का और यहाँ तक रबड़ ले जाए, तो यहाँ से जब एक छूटेगी तो यहाँ से रबड़ जाके यहाँ चल जाएगी इसके साथ, ठीक है ना। उसी तरह आत्मा के साथ तेजस शरीर चला जाता है, कार्बन शरीर आत्मा के साथ जाता है, औदारिक शरीर यहीं छूट जाता है। हमने तेजस हम लेके क्या आए थे आत्मा के साथ, तेजस कार्बन लेके आए थे। हम साथ में क्या लाए थे, अनादि संबंध अनादिकाल से संबंध किसका है, तेजस और कार्बन का। तो हम जब यहाँ पर आए थे तो कौन सा शरीर साथ में लेके आए थे, तेजस कार्बन। हम जन्म के साथ आए थे, जब हमारा जन्म हुआ था तो हम कौन सा शरीर साथ में लेके आए थे, तेजस कार्बन। कार्बन शरीर क्या है, संपूर्ण शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, कार्बन शरीर। संपूर्ण शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, कार्बन शरीर। तो मैं अपना कार्बन शरीर लाया था, यानी कार्बन शरीर माने कर्मों का पिटारा, कर्मों का पिटारा। ये भाई व्यापार के लिए जाते हैं तो पूरे बैग में पैसे रख के ले जाते हैं और उससे सब काम कर ले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो पूरा बैग अपना साथ में लाते हैं। इस तरह जीव जब नई गति में आता है तो कार्बन शरीर साथ में लाता है, और जब जाता है तो कार्बन शरीर साथ में लेके जाता है। और जब कार्बन साथ में, जब तक कार्बन है तब तक तेजस साथ में है, और कार्बन तेजस एक साथ जाएंगे, एक साथ आते हैं, इनकी जोड़ी पक्की है, कभी किसी को नहीं छोड़ते। तेजस और कार्बन ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है कभी, अनादिकाल से हो गया। तेजस और कार्बन की इतनी अच्छी जोड़ी है कि कहीं भी जाओ, किसी भी गति में जाएगा, तेजस कार्बन का साथ देता है और कार्बन तेजस का साथ देता है, ठीक है, समझ रहे ना। तेजस कार्बन का साथ देता है और कार्बन तेजस का साथ देता है, दोनों शरीर साथ जाएंगे। और बदलाव किसमें होगा, औदारिक की जगह विक्रियक हो जाएगा, विक्रियक की जगह औदारिक हो जाएगा, ठीक है ना। कभी योग बना तो औदारिक के साथ में आहारक मिल सकता बनी अवस्था में, लेकिन अन्य जगह सिर्फ दो में बदलाव होगा, औदारिक को बदल विक्रियक, विक्रियक की जगह औदारिक। लेकिन बाकी तेजस कार्बन तो कहते हैं हम तो दो कंपलसरी हैं ही, हम तो रहेंगे ही, और को आना हो तो आए, जाना हो तो जाए, ठीक है ना। हम तो रहेंगे ही, और जिसको आना हो तो आए, जाना हो तो जाए। औदारिक जाए, विक्रियक आए, औदारिक जाए, विक्रियक आए, अथवा औदारिक का औदारिक आ जाए, औदारिक का औदारिक आए, विक्रियक का विक्रियक आए। लेकिन तेजस समाप्त कहते हैं हम तो रहेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है तेजस कार्बन के साथ। विग्रह गतौ कर्म होगा, विग्रह गतौ कर्म होगा, ठीक है ना। अपना स्याही की दुकान से सभी एक जैसी स्याही खरीदते हैं, पुस्तक की दुकान से सभी एक जैसी पुस्तक कापी खरीदते हैं, क्या सभी एक जैसा लिख पाते, क्या नहीं लिख पाते। स्याही तो सबकी एक सी है, कागज सबका एक सा है, लेकिन बुद्धि सबकी उसी तरह से पुद्गल के परमाणु तो एक से प्राप्त हुए, लेकिन एक से पुद्गल परमाणु मिलने पर भी उसका परिणाम सबका जुदा जुदा होता है। जैसे लिखावट हाथ से आती कि बुद्धि से आती है? लिखावट में बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है, बुद्धि का भी योगदान है बहुत बड़ा, और भावों के संस्कार का भी योगदान है। क्योंकि लिखावट से हाथ की पहचान नहीं की जाती है, लिखावट से व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसलिए बुद्धि का अर्थ आत्मा का, बुद्धि का अर्थ आत्मा, आत्मा की पहचान होती है, लिखावट से आत्मा की पहचान। व्यक्ति किस तरह का कार्य कर रहा होगा, जो अपने सेठ जो जयपुर वाले आए थे एस के जलसा, पूरे आप तो उनको एक पेज रख दो, सब बता देंगे आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है, हैं? आपके क्या विचार हैं, आपको कौन सा अक्षर सुधार लेना चाहिए तो आपका स्वास्थ्य सुधार जाएगा। हाँ, हमें तो पेट का बताया था, हमने काफी अब हमारा पूरा जो उसी ना पर रहता है, ना को सुधारने में। जिस दिन आपका णा अक्षर सही हो जाएगा उस दिन आपका पथरी का समस्या सही हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे हमारे जितने अच्छे अक्षर सुधरेंगे उतने अच्छे हमारे, क्योंकि विचार सुधरेंगे तो अक्षर सुधरेंगे, और अक्षर सुधरेंगे तो आपका वो आचरण भी सुधरा, आचरण सुधरा है तो आपका जीवन भी सुधरा है। भाई मन, आप स्थिर मन से लिखोगे ना तो अलग लिखावट बताएगी, वो अस्थिर मन रहेगा तो लिखावट आपकी अलग रहेगी। इसलिए ये कागज किसका लिखा होगा बहुत ध्यान से लोग पढ़ते हैं,
कि राइटिंग किसकी होनी चाहिए, भलाई एक किस अवस्था में लिखी गई राइटिंग है, उसको प्रेशर देके लिखाई गई राइटिंग है कि सहजता में उसने लिखा हुआ है, सब पहचान कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो आवश्यकता पड़ती है पुलिस वालों के, ऐसे व्यक्तियों की उनसे सीखना चाहिए ये विद्याएं। हमसे धीरे धीरे प्रगति होगी, लेट होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हाँ धीरे 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 लिखते ना, धीरे धीरे तुम्हारी प्रगति होगी। जो जल्दी लिखते हो, जल्दी जल्दी लिखते हो, लेकिन जल्दी लिखे पर सही लिखे तो जल्दी तो होगी पर सही प्रगति होगी, और सही नहीं लिखता हो, जल्दी जल्दी लिखता तो उसकी प्रगति जल्दी जल्दी, लेकिन सही प्रगति नहीं होगी फिर उसकी। भाई जल्दी लिख रहा है, भाई सही तो लिखो, और जल्दी जल्दी लिखा जा रहा है सही गलत से कोई मतलब नहीं। और ऐसा लिख रहा है कि हमें लिख रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा है। हो गया। और योगो वचन मन काय वर्गणा निमित्त आत्म प्रदेश परिस्पंदा, योग किसे कहते हैं, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाले परिस्पंदन को योग कहते हैं। फिर से आ गई ये वाली, एक और परिभाषा आ गई योग की, ठीक है ना। हो गया। अब आगे हो गया, योग की परिभाषा हो गई, योगो वांग मनस काय वर्गणा निमित्त आत्मा प्रदेश परिस्पंदनम योगा, कर्मणा कृतो योगा कर्म योगा, कर्म के द्वारा कर्म के साथ किया गया योग कर्म योग कहलाता है। कर्म के साथ है वर्गणा मतलब वर्गणा नहीं कर्मणा, नीचे वर्गणा अर्थ में। हाँ वर्गणा, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग कैसे कहते हैं, तो कर्मण वर्गण कर्म के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, ठीक है। स्पर्धकों के समूह को स्पर्धकों के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। स्पर्धकों को किसे क्या कहते हैं? कर्म की सूक्ष्म परिणति, कर्म के सूक्ष्म भाग को स्पर्धक कहते हैं, ठीक है ना। सिंगल एक एक भाग को, कर्म प्रदेशों की समूह को, हाँ स्पर्धकों के समूह। तीन कर्मादान, उनके द्वारा कर्मों का अच्छा विग्रहगतौ भवति, कर्मों के द्वारा होने वाला जो योग होता है कर्म होता है, उसमें विग्रह गति में होता है वह कर्मयोग। कहाँ होता है कर्मयोग? विग्रह गति में। कर्म तो सदा रहता है, लेकिन कर्मयोग जो सिर्फ मुख्यता से कथन किया गया है वह विग्रह गति में कर्मयोग होता है। अर्थात जहाँ पर नो कर्मयोग नहीं होता, सिर्फ कर्मयोग होता है, वो विग्रह गति है। यहाँ पर कौन सा कर्मयोग होता है? कर्मयोग भी हो रहा और नो कर्मयोग भी हो रहा। हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं? नो कर्म को भी ग्रहण कर रहे हैं। ये हवा आ रही है, हमारे शरीर को अच्छा लग रहा है, नो कर्म परमाणु मिल रहा है हमको। ये क्या मिल रहा है? नो कर्म परमाणु भी मिल रहा है ना साथ में। विग्रह गति में नो कर्म परमाणु नहीं मिलते हैं, कर्म परमाणु हो जाते हैं लेकिन नो कर्म परमाणु नहीं आते। यहाँ हमको क्या हो रहा है? कर्म परमाणु भी अच्छे मिल रहा है और नो कर्म परमाणु भी। कर्म परमाणु हमारे ऊपर आधार कर रहा है, नो कर्म परमाणु हमको सही मिल रहा है, ये प्रकृति से मिल रहा है। इसलिए हमारे आचरण में प्रकृति को क्यों चुना? क्योंकि प्रकृति से नो कर्म परमाणु मिलेंगे और कर्म परमाणु तुम्हारे ऊपर निर्भर करेंगे, तुम्हारे तो नो कर्म परमाणु की प्राप्ति। शरीर है तो शरीर को मिलेगा ही, इससे क्या होगा? शरीर में परिणमन होगा उसके अनुरूप। नो कर्म परमाणु व्यक्ति कौन से देश का है, कौन से क्षेत्र का है, कौन से काल का है, कौन से भाव का है, इसलिए तो नो कर्म परमाणु विस्तार मिले उसे। हवा पानी, हाँ हवा पानी कैसा प्राप्त हुआ उसे? नो कर्म परमाणु आपने कैसे किस तरह से प्राप्त किए? जन्म लेते ही साथ आपको कैसे परमाणु मिले? इसलिए डॉक्टर लोग पूछ लेते, आपके बता देते हैं आपके कौन से महीने का जन्म है। आप डेट ऑफ बर्थ लिखो, आप डेट ऑफ बर्थ क्यों पूछी? ताकि कल मालूम चले कि कौन से महीना का, छठवें महीने का जन्म है, छठवां महीने कौन सी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के कारण व्यक्ति को एक बीमारी हो सकती है, व्यक्ति की प्रॉब्लम होगी। आपसे पूछा कौन से आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बहन जी? अरे हमारे डेट ऑफ बर्थ 10 10वां महीना है। 10वां महीना कौन सा होता है? नवंबर का होता है।
अक्टूबर नवंबर होता है। अक्टूबर नवंबर में मौसम क्या होता है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, समशीतोष्ण होता है। तो आपको ज्यादा ठंडी की बीमारी नहीं होगी ना ज्यादा गर्मी की बीमारी होगी। इस तरह से हमारे डॉक्टर डेट ऑफ बर्थ इसलिए पूछते हैं। हमें गर्मी की बीमारी फरवरी के हैं फिर भी मत कहते हैं फरवरी के हाँ अस्कुट सबब हो हाँ अरे जुलाई का होगा, हम तो जुलाई के हिसाब जुलाई ये सब आयुर्वेद शास्त्र में, आयुष शास्त्र में सब बढ़ा है। आयुष शास्त्र फरवरी के हैं फिर भी कहते रहते हाँ, तो फरवरी से गर्मी शुरू हो जाती है ना। मार्च का था। अरे फरवरी से जन्म से ही शुरू हो, शरीर तो विकसित कोई में हुआ ना फरवरी मार्च अप्रैल, पूरी गर्मी सही किया आपने, उसका प्रभाव शरीर पर रहा तो आज भी प्रभाव है। गर्मी सहन नहीं, बाकी सब सहन हो जाए, ठंडी सहन कर ले, बरसात सहन कर ले, लेकिन गर्मी सहन नहीं हुआ है। ठंडी सहन नहीं होती। हाँ हम गर्मी में बराबर। तो कर्मणा तात्पर्य किसको कौन सी, इसलिए जो आयुर्वेद शास्त्र में बताया चैत्र वैशाख जेठ में जो महीना पढ़ते हैं, कौन से में बात की अधिकता रहती है, कौन से में की अधिकता रहती है, कौन से काय की अधिकता, किसकी अधिकता रहती है, और उसके साथ और भी देखना पड़ता है। फिर और ज्यादा इससे नहीं हो रहा तो और सिद्ध करते हैं आपके माता की तिथि की जन्म तारीख क्या है, पिता की जन्म तारीख क्या है, सारी संपूर्ण जानकारी लेते हुए माने क्यों क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं शरीर के निर्माण में, डॉक्टर परमाणु आपको कैसे कैसे मिले हुए हैं, उन परमाणु उसी से आनुवांशिक बीमारी बनती है। आनुवांशिक बीमारी जो पिताजी को बीमारी, जो दादी को बीमारी, दादा को बीमारी आ जाती है, बोलते हैं क्यों नौकर परमाणु जो मिले ना, वो माता के शरीर से भी नौकर परमाणु, पिता के शरीर से नौकर परमाणु मिले, उन नौकर परमाणु के कारण वो बीमारियां भी साथ में जुटने मिलती हैं। घर बेरा होता हैं? पूरो घर बेरो होता तेन कर्मादानम, उसके कारण कर्मों का आदान देशांतर संक्रमण होती, और क्या होता है नूतन कर्म का ग्रहण और एक देश से दूसरे देश में गमन होता है, विक्रय गति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होता है, नए कर्म का ग्रहण होता है। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों का, इस बात को हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा पूरा हो गया। हैं। लगा लगा